Hello everyone, welcome to my channel Physics Tricks. So in this class we'll do mechanical properties of fluids and see what is the flow of this chapter. Firstly what you have to do is HCV की थ्योरी करनी पड़ेगी, ठीक है। HCV की पूरी थ्योरी करनी पड़ेगी। इस लेक्चर के बाद जितना भी प्रेशर के ऊपर डेंसिटी के ऊपर थ्योरी होगी वो HCV की पूरी कर लो। उसके बाद HCV के क्वेश्चंस लगाओ जो कि मैंने यहाँ पर दिए हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर ये कर लेते हो जेई मीन्स एंड नीट सपोज टू बी, अगर ये कर लेते हो तो अगर आपको जेई मीन्स क्रैक करनी है, अगर आपको नीट क्रैक करनी है तो यू कैन ईजिली क्रैक इट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट है प्रेशर। What is pressure? It is the normal force. It is the normal force per unit area. So this is very important. It is the normal force per unit area. तो यहाँ पर मैंने एक एरिया को कंसिडर किया है, as you can see over here. This is the area which we have, right? और इस एरिया ए के ऊपर एक फोर्स लगाया है F। अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा एफ वाई मतलब एफ कॉस थीटा, है ना। एंगल्स एडजेसेंट ऑलवेज एफ कॉस थीटा एंड एंगल्स अपोजिट इज ऑलवेज एफ साइन थीटा। तो यहाँ पर प्रेशर जो होता है वो होता है नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। नॉर्मल फोर्स क्या है यहाँ पर? एफ कॉस थीटा एंड पर यूनिट एरिया ए वी हैव। सो प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और वी कैन से पास्कल, है ना, पास्कल। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब ये स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है? एज इट इज द रेशियो ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज। देखो एक दो वेक्टर क्वांटिटीज है, एक तो फोर्स एक तो एरिया। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और दूसरा एज इट हैज अ फिक्स्ड डायरेक्शन, एक फिक्स डायरेक्शन में ही फोर्स प्रेशर एक्ट होता है, राइट ना। सो दैट इज द रीजन प्रेशर इज अ scalar quantity. Other units of pressure we have 1 atm, that is 1 atmospheric pressure, 1.015 into 10 to the power 5 pascal. 1 bar that is approximately equal to 1 atm and that is 10 to the power 5 pascal. 76 centimeter of mercury and that is nothing but density of mercury into g into the height of the mercury column, ठीक है। So ये हो गया हमारा प्रेशर के बारे में डिस्कशन, ठीक है। प्रेशर इट इज द नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, then we have the expression and the scalar quantity and other units. Okay, now after this we have pressure at depth d due to liquid column. देखो अगर मैंने यहाँ पर एक बीकर कंसिडर किया जो कि देख रहा है यहाँ पर, ये बीकर है, इसके अंदर मैंने एक लिक्विड कंसिडर किया ऑफ डेंसिटी रोयल, और यहाँ पर जो बेस एरिया है वो a है और जो डेप्थ है इस बीकर में उस लिक्विड की वो d है, ठीक है। हमको निकालना है इस एरिया पे जो प्रेशर एक्ट होगा इस लिक्विड की वजह से। सो डेप्थ इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। सो ये जो फ्री सरफेस है, ये जो फ्री सरफेस है, यहाँ से ही हमको क्या मेजर करना पड़ेगा? डेप्थ ऑफ अ लिक्विड मेजर करना पड़ेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। P is F perpendicular by A. What is F perpendicular now? See, due to the liquid column एक फोर्स एक्ट हो रहा है ऑन द सरफेस। उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? इट इज ड्यू टू द ग्रेविटी, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो मास है, ये लिक्विड कॉलम का जो मास है, राइट, वो टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो mg हो जाएगा रो एल वी इंटू जी। अब m क्या है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ना। इस लिक्विड को अगर डेंसिटी के फॉर्म में लिखना है, वॉल्यूम के फॉर्म में लिखना है, तो रो एल इंटू वी इंटू जी डिवाइडेड बाई ए। तो यहाँ पर v को लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डेप्थ d इंटू जी। ए गेट कैंसिल, विल गेट प्रेशर एज रो एल जी टी। अब ये जो प्रेशर है इट इज ओनली ड्यू टू द लिक्विड कॉलम। सो दिस प्रेशर, राइट, इज ओनली ड्यू टू द लिक्विड कॉलम, ओनली ड्यू टू लिक्विड कॉलम। तो इसकी वजह से इसको हम बोलते हैं गॉस प्रेशर। सो प्रेशर एक्ट ऑन द सरफेस ओनली ड्यू टू द लिक्विड कॉलम इज कॉल्ड एज द गॉस प्रेशर। प्रेशर acts on the surface only due to the liquid column is called as the gauge pressure. So I hope this is clear. Now pressure due to liquid column depends on, यहाँ पर देख सकते हो, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, मतलब डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो प्रेशर ज़्यादा होगा, डेंसिटी कम होगी तो प्रेशर कम होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो है वो जीरो हो जाएगा, या तो सपोज टू बी ग्रेविटी फ्री स्पेस में जीरो हो जाएगा, या तो ज़्यादा हो सकता है किसी और प्लैनेट पे। और डेप्थ ऑफ द लिक्विड कॉलम, जितना डेप्थ में जाओगे उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया गॉस प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखो, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? प्रेशर ड्यू टू वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रेजेंट अबोव द फ्री सरफेस। और जो एटमॉस्फेयर होता है ना, इसका रेंज होता है अबोव द फ्री सरफेस, मतलब ग्राउंड से, हमारे अर्थ के ग्राउंड से अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर तक।
राइट ना। तो मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पर, एयर मॉलिक्यूल्स होंगे वो 200 किलोमीटर तक, तो उस सरफेस पे 200 किलोमीटर तक लेके जाओ ऊपर, तो वो जो वेट है एयर का वो इस सरफेस पे एक्ट हो रहा है ना, इस सरफेस पे एक्ट हो रहा है, और उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर ड्यू टू वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रेजेंट अबव द फ्री सरफेस इज कॉल्ड एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो होता है 1 atm एंड दैट इज 1.015 इंटू 10⁵ पास्कल, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर 1 मीटर स्क्वायर का सरफेस लेंगे तो उसके ऊपर 10⁵ न्यूटन ऑफ फोर्स वो लगता है, ठीक है। अब देखो ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था ड्यू टू लिक्विड कॉलम मतलब गॉस प्रेशर, लेकिन हमने अबव द लिक्विड कॉलम जो एयर प्रेजेंट है उसको तो नहीं लिया। अब उसको लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको वो जो एयर पार्टिकल्स है उसको कंसिडर करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात, इसको ये जो एयर पार्टिकल्स है इसको कंसिडर करना पड़ेगा। अब एयर पार्टिकल को कंसिडर किया तो वो कितने किलोमीटर तक है, 200 किलोमीटर तक है। उस एयर पार्टिकल का जो वेट होगा, राइट, जो उस एयर पार्टिकल का जो वेट होगा डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल गिव यू व्हाट इज कॉल्ड एज द प्रेशर, राइट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ का प्लस द गॉस प्रेशर विल गिव यू द टोटल प्रेशर, इजंट इट। सो टोटल प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर इसको बोलते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू द गॉस प्रेशर प्लस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल प्रेशर। अब देखो अगर हमको द ग्राफ बिटवीन द गॉस प्रेशर एंड डेप्थ डी निकालना है, द ग्राफ बिटवीन गॉस प्रेशर एंड डेप्थ डी निकालना है, तो गॉस प्रेशर का हमको एक्सप्रेशन पता है। व्हाट इज द गॉस प्रेशर का एक्सप्रेशन, गॉस प्रेशर पी जी इज इक्वल टू रो एल जी इंटू डी, रो एल जी इंटू डी। अब यहाँ पर जो रो एल है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, जी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दोनों कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो गॉस प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ ऑफ लिक्विड कॉलम, मतलब जैसे ही डेप्थ बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स। तो यहाँ पर पी जी, यहाँ पर d, और यहाँ से हम निकाल सकते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज दी स्लोप, और वो स्लोप होगा रो एल इंटू जी। सो यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर अगर कंपेयर करना है तो हम P3, P2 और P1 नाम दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि P3 इज ग्रेटर दैन P2 विच इज ग्रेटर दैन P1, ठीक है। अब देखो ग्राफ बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड डेप्थ डी। अब हमने एब्सोल्यूट मतलब टोटल प्रेशर निकालना है। सो व्हाट इज टोटल प्रेशर, इट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस द गॉस प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 प्लस गॉस प्रेशर इज रो जी डी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा, right, and what is the atmospheric pressure P0, and that is equal to rho g into d, and what is the gauge pressure, it is rho g into d plus P0 we have, so that is the absolute pressure we have, right. So this is the graph between absolute pressure and what is called as the depth. So absolute pressure P absolute is equal to P0 plus rho g d। अब इसको देखो कैसे मैं करता हूँ, y is equal to mx plus c। अभी m क्या है यहाँ पर, रो जी है, c क्या है, P0 है ना। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पे जो c कांस्टेंट मिलता है उसको y इंटरसेप्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा ग्राफ। अब नोट ये याद रखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट होता है मीटर क्यूब, एंड 1 लीटर इज 1 डेसीमीटर क्यूब, दैट इज 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। अब देखो इसके बाद डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। व्हाट इज डेंसिटी, इट इज़ द मास पर यूनिट वॉल्यूम। Density is mass per unit volume. So what is relative density and specific gravity? Relative density is defined for liquid and specific gravity is defined for solid. It is the ratio of density of liquid or substance to the density of water. That is the relative density, and it is a unitless and dimensionless. क्योंकि ये रेशियो है ना दो डेंसिटीज़ का, है ना। अब इसके बाद देखो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। फॉर टू लिक्विड्स ऑफ सेम मास, अगर दो लिक्विड है सेम मास m v1 रो 1 m v2 रो 2, अगर मैंने इसको मिक्स कर दिया तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये जो बीकर है इसमें 2m हो जाएगा, v इक्विवेलेंट एंड रो इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं v इक्विवेलेंट इज v1 प्लस v2, हमको रो निकालना है तो v इक्विवेलेंट के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो 2m बाय रो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू m बाय रो 1 प्लस m बाय रो 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बाय रो इक्विवेलेंट इज 1 बाय रो 1 प्लस 1 बाय रो 2, तो रो इक्विवेलेंट ये आ जाएगा। लेकिन अब इसकी जगह पर हमको n ऐसे दिए हैं, मतलब n लिक्विड्स दिए हैं जिनका मास सेम है, उनको मिक्स कर दिया, तो व्हाट इज कॉल्ड एज दी
इक्विवेलेंट डेंसिटी, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है एंड दैट इज n by rho equivalent is 1 by rho 1 plus 1 by rho 2 plus 1 by rho 3 and so on. So this is called as the harmonic mean progression, right? So for two liquids of same volume, अगर सेम वॉल्यूम दे दिया तो दो बीकर है m1v रो 1 m2v रो 2, दोनों को मिक्स कर दिया तो अब क्या हो जाएगा m इक्वेलेंट एंड 2v एंड रो इक्वेलेंट, तो क्या हो जाएगा रो इक्वेलेंट, तो ये हो जाएगा अगर n लिक्विड्स दिए हैं तो रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो n प्लस एंड सो ऑन डिवाइड बाई n, है ना, वो मैंने यहाँ पर लिखा है. सो ये थ्योरी हो गई हमारी. हमने क्या देखा, प्रेशर के बारे में देखा, प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम एट द बेस देखा, उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखा, गॉस प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर फॉर इक्वल वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ मिक्सचर फॉर इक्वल मासेस, सेम मासेस एंड सेम वॉल्यूम के लिए हमने ये देखा है. अब ये सेम हम HC वर्मा में क्या क्या दिया है वो पढ़ते हैं एक बार, ठीक है. तो देखो यहाँ पर HC वर्मा में क्या दिया है, देखो फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड्स के बारे में पहले बताया है. मैटर इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, वन इज सॉलिड, वन इज लिक्विड एंड अदर वन इज गैस. द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग इन सॉलिड्स, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे वो स्ट्रॉन्ग किस में होंगे, सॉलिड्स में होंगे. सो दैट द शेप एंड साइज ऑफ द सॉलिड डू नॉट ईजिली चेंज, ठीक है ना, सॉलिड का शेप एंड साइज जैसा है वैसा ही रहता है. दिस फोर्सेस इज कंपैरेटिवली लेस इन लिक्विड. Intermolecular forces, right? Intermolecular forces are comparatively low or less in liquids and so the shape is easily changed. मतलब हम अगर एक ग्लास में डालेंगे तो ग्लास का शेप लेगा, एक बीकर में डालेंगे तो बीकर का शेप लेगा, एक बॉटल में डालेंगे तो बॉटल का शेप लेगा वाटर. तो जैसे जैसे हम उसको शेप साइज चेंज करेंगे वैसे वैसे उसका शेप एंड साइज चेंज होगा, ठीक है. Although the shape of liquid can be easily changed, the volume of the given mass of liquid is not so easy to change. हम इसका जो शेप है वो इजीली चेंज कर सकते हैं लेकिन वॉल्यूम जो है वो इजीली चेंज कर सकते हैं. इट नीड्स क्वाइट अ गुड एफर्ट टू चेंज द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड्स. इन गैसेस द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वेरी स्मॉल एंड इट इज सिंपल टू चेंज बोथ द शेप एंड साइज ऑफ द shape and density of the gas. Liquids and gases together are called fluids. So anything that can flow is called as fluids. Anything that can flow that is called as the fluids. इसके example क्या है, gases and liquids we can say, right? In this chapter we shall largely deal with liquids. The equations derived may be applicable to gases in many cases with some modifications. We shall assume that the liquids we deal with are incompressible, मतलब compress नहीं कर सकते, density change नहीं कर सकते, ठीक है. ये बहुत important है, incompressible. एंड नॉन विस्कस. नॉन विस्कस मतलब क्या है कि जो फ्रिक्शन है वो एब्सेंट है, नॉन विस्कस, ठीक है. द फर्स्ट कंडीशन मीन्स दैट डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएशन इन प्रेशर एंड ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. द सेकंड कंडीशन मीन्स दैट पार्ट्स ऑफ लिक्विड इन कॉन्टैक्ट डू नॉट एक्सर्ट एनी टेंजेंशियल फोर्स, मतलब फ्रिक्शन कुछ नहीं है. द फोर्स बाय वन पार्ट ऑफ द लिक्विड ऑन द अदर इज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ द लिक्विड, दस देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द एडजेसेंट लेयर्स, ठीक है. तो प्रेशर इन अ फ्लूइड ये तो हमने देखा है. प्रेशर इन अ फ्लूइड, तो प्रेशर जो होता है वो एट द डेप्थ डी अगर चाहिए आपको तो वो होगा पी नॉट प्लस रो जी एच. जो रो जी एच होगा इसको हम बोलेंगे द गॉस प्रेशर, और ये जो होगा ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो अगर आपको गॉस प्रेशर का डेफिनेशन चाहिए, so you can write it is the pressure only due to the liquid column that is called as the Gauss pressure, or it is the difference of the absolute pressure, total pressure minus the atmospheric pressure, ठीक है. So unit of pressure done and variation of pressure with height. And one more important point over here, and that is if you see the pressure at depth D, ठीक है, at depth D, and that is P is equal to rho GD. I am writing the Gauss pressure. अब यहाँ पर पूछूंगा मैं A पॉइंट पे तो वो rho GD, B पॉइंट पे rho GD, C पॉइंट पे rho GD, D पॉइंट पे rho GD. मतलब क्या है कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर का जो चेंज होता है वो नहीं होता, मतलब प्रेशर जो है हॉरिजॉन्टल लेवल पे कांस्टेंट रहता है. सो यू कैन राइट प्रेशर remains the same on horizontal लेवल, ठीक है,
हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम रहता है। तो यहाँ पर लिखा है इन्होंने, as you can see over here, thus the pressure is same at 2 points in the same horizontal level। तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे अगर आप प्रेशर निकालोगे तो यू विल गेट द सेम आंसर। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। ये अच्छे से पढ़ लो, ये थेरी जो दी है HC वर्मा में अच्छे से पढ़ लो, और किसी को कुछ भी डाउट हो दे कैन ऑलवेज आस्क इन अ कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू योर कमेंट एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।